नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा इतिहास और आज के समाज पर गहरा असर रखता है। 1919 के बाद में भारत में राष्ट्रवाद ने एक नया रूप लिया है। ये समय था जब भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एकता और संघर्ष का प्रदर्शन किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एकता ऐसे ही नहीं थी जो रात भर में आ गई थी। अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग, सभी ने इस संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अपने अपने तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहले विश्व युद्ध की। यहाँ पे भारत को कई मायने में इस विश्व युद्ध ने प्रभावित करा है। महंगाई हुई जिंदगी, बढ़ते हुए टैक्सेस और भुखमरी जैसे संकट ने लोगों को और भी संघर्ष के लिए तैयार किया। सत्याग्रह और महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी अब भारत लौटते हैं और फिर अपने सत्याग्रह के आइडिया को अपने साथ लेकर आते हैं। गांधी जी के हिसाब से अगर आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है और अगर आपका कारण सच्चा है तो फिर हिंसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ाई जो है वो सच्चाई के दम पर जीती जा सकती है। उन्होंने अहिंसा और सत्य की शक्ति पर जोर दिया और भारतीय लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। सबसे पहले 3 जगहों पर उन्होंने छोटे स्केल पे सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करा। पहला सत्याग्रह था बिहार के अंदर चंपारण में, जहां पे उन्होंने हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करा। उसके बाद वो जाते हैं खेड़ा गुजरात में, वहां पर भी हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करने जाते हैं और फिर मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद में जाते हैं, जो कि गुजरात में ही है। फिर बच्चों गांधी जी एक वाइड स्केल मूवमेंट लेकर आते हैं जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि हमारा असहयोग आंदोलन। समझिए, गांधी जी ने एक अपनी किताब निकाली हिंद स्वराज था कि अंग्रेजों का शासन भारत में इस वजह से चल रहा है क्योंकि हम लोग सहयोग दे रहे हैं। अगर लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग देना ही छोड़ दिया तो 1 साल के अंदर अंदर ये शासन खत्म हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि हमारे इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए, स्टूडेंट्स से लेके टीचर्स से लेके लॉयर्स, किसान, ट्राइबल्स यानी कि प्लांटेशन वर्कर्स तक सभी के सभी। सबने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया। सरकारी स्कूल छोड़कर बच्चे घर पर आ गए और लोगों ने अपनी नौकरियां जो थी, सरकारी नौकरियां, वो तक छोड़ दी। ये भारत का स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन खत्म होता है चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में, और फिर बच्चों गांधी जी एक नई मूवमेंट लेकर आते हैं जो कि है हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब जरा समझते हैं इस मूवमेंट के बारे में। तो बच्चों बात है 1930 की। गांधी जी ने इरविन जी को लिखी थी एक चिट्ठी जहां पे उन्होंने 11 डिमांडें करी थी और उनमें से एक मांग थी सॉल्ट टैक्स को हटाने की। नमक की बात कर लेती हूँ। नमक उनके हिसाब से एक बहुत जरूरत की कमोडिटी थी और बच्चों ये जो नमक था इस पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली एस्टैब्लिश थी, यानी कि वही सिर्फ इसको प्रोड्यूस कर सकते थे और उन्होंने ही इस पर टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी को लगता था कि ये उनका सबसे ऑपरेसिव साइड दिखाता है। तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू कर देंगे, और वही हुआ। उनकी ये मांगे नहीं हुई पूरी और वो अपने 78 वॉलंटियर्स को लेकर अपने आश्रम साबरमती से निकल पड़ते हैं दांडी की तरफ, जो कि कोस्टल टाउन था, और वहां पर जाकर समुद्री पानी को करते हैं इवेपोरेट और नमक को प्रोड्यूस कर लेते हैं। नमक का कानून भी तोड़ देते हैं और इसी तरीके से देश भर में कानूनों को तोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया। तो एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। लोगों ने ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट भी करा, स्वदेशी गुड्स का इस्तेमाल करना चालू करा। इस आंदोलन में अलग अलग समुदायों का योगदान था। हर एक का अपना नजरिया था स्वराज के प्रति। किसान, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट, औरतें और नौजवान सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब ये सब संघर्ष तो हो गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो इमोशन है, वो कैसे बढ़ाया गया ताकि सबको लगे कि वो भारत देश का एक हिस्सा है। तो इस भावना को लाने में देश के नाम पे गाने लिखे गए, जैसे कि वंदे मातरम जैसे। भारत माता का जो चित्र है वो बनाया गया अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। हमारे फोकलोर को रिवाइव करा गया, जो लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, ये सारी चीजें फिर से रिवाइव करी गई। देश का झंडा बनाया गया, उसी के साथ हिस्ट्री को भी री इंटरप्रेट करा गया। तो होता क्या था कि अंग्रेज भारतीयों को समझते थे कि हम लोगों का जो इतिहास है वो काफी खराब है, हम लोग काफी पुराने सोच के लोग हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उसी चीज को मानने लग गए थे। बट फिर बच्चों हम लोगों ने फिर से अपने इतिहास में देखा और इतिहास में झांककर हमको पता चला कि भारत देश का इतिहास भी बहुत खूब रहा है और लोग उस पे जो है गर्व करने लग जाते हैं।
आखिर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने देश को एकजुट किया है, लेकिन हर वर्ग का संघर्ष भी अलग रहा है। इसने दिखाया कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बंधनों से भी हुई है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर का डिस्कशन है वो होता है समाप्त। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।